मेरे साथ में ऊर्जावान, प्रतिभावान और नए खून है, बिल्कुल नया जनरेशन है। अजीत कुकरेजा है, राजनीति इनको विरासत में मिली हुई है। बहुत सारी चीज़ें राजनीति में होती है। एक शेर याद आता है दिलों में आग जिनके मिलते उन्हीं को रास्ते, है नहीं ये दुनिया दोस्तों बुज़ दिलों के वास्ते। जब कभी अवसर मिले तो ऐसा कदम उठा लेना चाहिए कि जिससे लगे कि मुझे आगे बढ़कर कोई चीज़ प्राप्त करना है। अभी रायपुर उत्तर विधानसभा से आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं। उम्मीद तो थी बहुत सारी कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव मिलेगा उनको, और बहुत मेहनत भी की थी, तैयारी भी बहुत थी, बहुत कुछ हो गया। लेकिन अजीत के साथ में अजीत है और रायपुर अजीत होगा एक नारा है। अजीत, क्या कहोगे, किस तरीके की संभावनाएं देखते हो अभी? देखिए, अभी पूरे उत्तर विधानसभा में माहौल ऐसा है कि दोनों प्रत्याशी जो राष्ट्रीय पार्टी के हैं, जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, उनके खिलाफ आक्रोश है। उसके दो कारण हैं। पहला कि एक ने 5 साल काम नहीं किया, और दूसरा दूसरे को जनता जानती नहीं है, हेलीकॉप्टर एंट्री है। जनता विकल्प ढूंढ रही थी, और क्योंकि मैं लगातार 10 साल से इस विधानसभा में तैयारी कर रहा हूँ, लोगों के बीच में हूँ, हर कार्यक्रम में जाता हूँ, 10 साल से नगर निगम में पार्षद हूँ, लगभग 9 साल हो गए। तो मैंने जब नामांकन भरा तो लगभग 17-18 हजार लोग मेरे नामांकन रैली में मेरे साथ आए। लोगों का उत्साह देखने लायक था। तो मुझे समझ में आया कि जनता बदलाव चाहती है, और कभी न कभी तो किसी न किसी को हिम्मत दिखानी पड़ेगी, पहल करनी पड़ेगी। वो पहल आपने इनिशिएटिव लिया, कदम बढ़ाया कि करना ही चाहिए, मत चूको चौहान, ये वाला आपके दिमाग में था। हाँ, और एक जन भावना बन गई थी कि नहीं, लड़ना चाहिए। मैं जहां जा रहा था 4-5 दिन, मैंने कोई भी गुस्से में निर्णय नहीं लिया या मैंने जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया। मैं पूरी विधानसभा 2-3 दिन घूमा। मेरे घरों में इतने लोगों की भीड़ आ रही थी, मेरी टिकट कटी और मेरा ये आंगन भरा हुआ था। जिनको टिकट मिली उनका कार्यालय खाली था। तो मुझे लगा कि जनता वाकई में इस बात विकल्प को ढूंढ रही है और करना चाहिए। क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे जो आप इस चुनाव में लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे। उत्तर विधानसभा में लगभग 19 वार्ड आते हैं। उस हर वार्ड की एक अलग समस्या है, और वो समस्या ऐसी है कि 15 साल बीजेपी ने भी उसका निराकरण नहीं किया, और अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार ने भी उसका निराकरण नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, गांधीनगर में जल भरा होता है, किसी ने नहीं ध्यान दिया कि कवर्ड नाला बना लें। अरमान नाले की बड़ी बड़ी बातें किए, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ खर्चा करेंगे, उसका भी काम अधूरा है। आनंद नगर, आनंद विहार में जल भरा होता है, कविता नगर में जल भरा होता है। अच्छा, इसको छोड़िए, रेलवे की जमीन में WRS कॉलोनी में इंदिरा नगर है, प्रेम नगर है, छोटापारा है, जागृति नगर है, त्रिमूर्ति नगर है, झाझापारा है। ये सब रेलवे की जमीन में बस्तियां हैं जो 70-75 साल से लोग वहां रह रहे हैं। उनको बाथरूम नहीं बनाने दिया जाता, उनके घर में बिजली का मीटर नहीं लगाने दिया जाता, नल कनेक्शन नहीं देते हैं उनको। वो आज भी उस क्षेत्र में रह के, जैसे आदिवासी लोग जंगल में रह रहे हैं, उस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं रायपुर शहर में, और किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोशिश नहीं की कि उनकी स्थिति को सुधारे। मैं अगर चुन के आता हूं तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि उनके बगल में मंडी विभाग की 150 से 200 एकड़ जमीन है। वो राज्य सरकार से बात करके, जो भी मुख्यमंत्री अगले बनेंगे उनसे बात करके, मंडी विभाग को कहीं और जमीन आवंटित कराई जाएगी, नया रायपुर में, अभनपुर में, जहां भी पॉसिबल हो, और ये जमीन नगर निगम को एक्सचेंज कराई जाएगी, और नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहां सबको मकान बना के देगा। तो ये जितनी 25,000 मतदाता हैं जो आज इस टाइप की अधूरी जिंदगी जी रहे हैं, उनको उनका पक्का मकान मिलेगा। तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये रहेगी। बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से होमवर्क करना चाहिए था, अभी हम लोग अब बातचीत जो सुन रहे थे तो ध्यान में आ रहा है कि परीक्षा में जाने से पहले अजीत ने होमवर्क अच्छे से किया है। क्षेत्र की जनता से भी जुड़ाव है उनका, समस्याओं को जानते हैं, और जिस तरीके से आपकी ललक है कि उसको ठीक करने की, कि कैसे बेहतर विकल्प भी आपके पास में है, कि वो अगर मंडी की जमीन अगर मिल जाएगी तो उनके आवास बन जाएंगे। यह सोच होनी चाहिए नेता की। इसीलिए मैंने कहा कि ऊर्जावान भी है, सामर्थ्यवान भी है, और एक उम्मीद लगती है कि उम्मीद की किरण दिखती है कि करना चाहिए, हर घर रोशन हो, इसलिए ट्यूबलाइट आपको मिला है। देखिए, मेरा नगर निगम में, मैं MIC मेंबर भी था, बिजली विभाग में। पूरे शहर में मैंने 4 साल में LED लाइट लगाई है, LED बल्ब लगाए हैं, और मेरे को चुनाव चिन्ह भी ट्यूबलाइट मिला है। और मेरे को उम्मीद है कि उत्तर में जो अंधेरा फैला है उसको भगाने के लिए ट्यूबलाइट जलाना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि जिनके दिलों में अंधेरे हैं, जिन घरों में अंधेरे हैं, उन पे उजाला लाने की कोशिश है।
बहुत ही ऊर्जावान है। और एक हवा हम लोग जब देखते हैं तो उत्तर विधानसभा में लगता है कि अजीत ने मेहनत की है, उसकी मेहनत वहाँ पर दिखाई देती है कि लोगों से जुड़ाव है। और मुद्दे भी आपने उनके मुंह से ही सुना कि किस तरीके से मुद्दों पर उनकी पकड़ है कि जनता क्या चाहती है वो नब्ज जानना ज़रूरी है। 17 तारीख के चुनाव है, वोट देना आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। वोट जरूर देना है। और पढ़े लिखे लोगों से खास तौर से मैं अपील करना चाहूँगा कि घर से निकलें, वोट दें, अपने कर्मचारियों, अपने घर में काम करने वाले लोगों से भी समय दें कि उनको भी वोट दें, वोट जरूर दें। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।